नमस्कार बच्चों हम पाठ नंबर 8 टपके का डर कहानी को हमने पढ़ा था, समझा था, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझा था। नीचे शब्दार्थ दिए हुए थे, उन्हें भी हमने किया और उसके बाद अभ्यास कार्य किया। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हमने प्रश्नों के उत्तर दिए, किसने किससे कहा। आज जो हम पेज नंबर 48 करेंगे, 48 पेज पर हम आ जाइए। प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। यहाँ पर लिखा है, कहानी में जो कुछ जिस क्रम में हुआ अनुसार घटनाओं को क्रमांक दीजिए। क्रम में हुआ के अनुसार हुआ। जैसे कहानी हम पढ़ रहे हैं कि पहले कहानी में क्या कहा, फिर क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, क्या लास्ट तक जो हमने कहानी में जो जो बातें आई हैं उसको हमने नंबर देने। क्रम अनुसार होता है कि क्रम के अनुसार, यानी कि नंबर 1 2 3 नंबर देकर हमने उसको कहानी को बताना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। यहाँ पर क, शेर टपके के डर से झोंपड़ी में छिप गया। यहाँ के पहले हम ये वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर देंगे। ख, कुम्हार अपना गधा खोजने रामू के घर गया। ग, पोते ने दादी से कहा, मुझे डर लग रहा है। घ, कुम्हार पंडित जी के पास जा पहुंचा। अन, कुम्हार ने शेर को खूब डांटा। च, कुम्हार खाई पोखरों में गधे की तलाश करने लगा। तो हमने सबसे पहले ये देखना कि सबसे पहले कौन सी पंक्ति आई। पहला आया, पोते ने दादी से कहा, मुझे डर लग रहा है। इस बॉक्स में आप नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या घटित हुई, शेर टपके के डर से झोंपड़ी में छिप गया। इस बॉक्स में आप नंबर 2 डालेंगे। फिर कुम्हार अपना गधा खोजने रामू के घर गया। यहाँ पर नंबर 3 डाल देंगे हम बॉक्स में। नेक्स्ट, कुम्हार पंडित जी के पास जा पहुँचा, 4 नंबर डालेंगे। फिर कुम्हार खाई पोखरों में गधे की तलाश करने लगा, 5 नंबर डाल देंगे इस बॉक्स में। और अंत में कुम्हार ने शेर को खूब डांटा, नंबर 6 डाल देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार हमने बॉक्स में पहले क्या लिखा, 2 3 1 4 5 और 6। ये इस प्रकार से हमारी जो ये कहानी के ये वाक्य लिए गए, ठीक है। कहानी इस प्रकार से बनी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए ये हमने कॉपी में नहीं करना, ये वैसे हम ओरल मौखिक रूप से करेंगे। शेर को टपके से डर लगा। आपको किस किस चीज़ से डर लगता है बताइए। आपने बताना है कि किस चीज़ से डर लगता है आपको। मम्मी की मार से डर लगता है, अध्यापक के डांटने से डर लगता है, शेर से डर लगता है, डॉगी से डर लगता है। साथ में ही ये पता कीजिए कि कक्षा के सभी बच्चों का सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है। सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है ये आप बताएंगे, तो हम जो है बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो है अधिकतर बच्चों को किससे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, बारिश आने पर हमारे आसपास क्या बदलाव होता है। बारिश आने पर, आजकल का बारिश का मौसम है, आप देख रहे हो प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चारों तरफ हरियाली हो गई है। दूसरी बात है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल हरे रंग के लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सब चीज़ें धुल गई हों, साफ़ हो गई हों। चौथी बात यह है कि हमारे जो है आसपास खड्डे जो हैं वो पानी से भर गए हैं, तालाबों में पानी दिखाई देने लग गया, नदियों में पानी आ गया, है ना। और साथ साथ जो है हम जो है ये भी देख रहे हैं कि घर भी कई के टपकने लग गए हैं। तो ये बदलाव जो है हम कैसे कब देख रहे हैं कि जब बारिश आती है तो बहुत सारे बदलाव जो है आने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, आपने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं उनमें से आपको जो कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है कक्षा में सुनाइए। ये आपके लिए है कि आपको जितनी कहानियाँ आपने पढ़ी अभी तक, चाहे वो आपने कक्षा में पढ़ी हैं, चाहे वो आपने किसी कहानी की पुस्तक में से पढ़ी है, तो आपको जो कहानी सबसे अच्छी लगी है वो आपने अपने पेरेंट्स को भी सुनानी है और साथ में कक्षा में भी बच्चों को सुनानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न अनुमान और कल्पना। अनुमान कल्पना यानी कि आपकी क्या आप सोचते हैं, क्या आप अनुमान लगाते हैं, ये उसके बारे में।
पहला प्रश्न है, कहानी टपके का डर में कुम्हार शेर जिन चीज़ों के बारे में अनुमान या अंदाज़ा लगाते हैं उन्हें लिखिए। यहाँ पर कुम्हार ने क्या अंदाज़ा लगाया? पहला प्रश्न है, कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया और जाते ही सबसे पहले उसने 2 डंडे उसे जड़ दिए। किसे जड़े थे? शेर को जड़े थे, है ना। और बड़बड़ाता हुआ चला गया था कि हो ना हो कि मेरा गधा यहीं पर ये छुपा हुआ है। लेकिन उसने आव देखा ना था, शेर के ऊपर 2 डंडे जड़ दिए उसको। नेक्स्ट आता है ख, शेर ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ता। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया ना शेर ने, उसने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये टपका है जिसके डर से बुढ़िया डर रही थी, क्योंकि आदमी होता तो मुझे देखते ही बेहोश हो जाता, गिर जाता, डर के भाग जाता। ठीक है, ये अनुमान है, ये हमने बुक में से ही करना है। नेक्स्ट, नीचे दी गई स्थितियों में आप जो अनुमान लगाएंगे उन्हें बताइए। आप शाम को घर पहुंचते हैं और घर में अंधेरा है, तो क्या होगा? आप डर जाएंगे कि शायद कोई भूत ना हो अंदर, कोई चोर ना बैठा हो। अंदाज़ा है ना आपका, अनुमान लगा रहे हो आप। नेक्स्ट है ख, आसमान में काले बादल छाए हैं और गीली मिट्टी की गंध आती है। कैसा लगता है आपको? दिल करता है कि आप खा लें इसे, है ना। तो ये आपका अनुमान है, आपका मन करता है उसे खाने का, है ना, उसको चखने का। और बहुत धीमी धीमी मिट्टी की गंध जो है बड़ी ही सुहावनी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट आता है ग, आप सुबह स्कूल जाते हैं और रास्ते में आप बच्चों को वापस घर की तरफ आते हुए देखते हैं, तो क्या लगाते हैं अनुमान? तो कुछ ना कुछ किसी की डेथ हो गई है, कोई अनहोनी घटना घट गई है, और आप जो है मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि चलो आज तो छुट्टी हो गई, आज तो हम खूब मज़े करेंगे, है ना। ऐसा अनुमान लगाते हैं। अब आती है भाषा की बात। भाषा की बात जो है ये हमारे व्याकरण से संबंधित है। इसमें पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांट कर लिखे। युग्म शब्द होते हैं जिसमें जोड़े वाले शब्द, जैसे छोटी सी, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनता है, युग्म शब्द बोलते हैं। जहाँ पर योजक चिन्ह लगकर 2 शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है। टप टप, आंधी पानी, अंधेरा ही अंधेरा। इसी प्रकार से हमने ये कुछ तो 4 वाक्य शब्द लिए हैं बुक में से। बहुत सारे शब्द आए हैं जो कि आप कुछ भी इसमें जो पाठ में शब्द आए हुए हैं उनमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इन वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। ये आपने वाक्य बनाने हैं, इसके छोटे छोटे, छोटी सी, टप टप, आंधी पानी, अंधेरे ही अंधेरा, इसका वाक्य आपने नोटबुक में बनाएंगे आप। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, नाम वाले शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्दों को बोलते हैं। के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, उस आदि। पाठ में आए ऐसे 3 सर्वनाम शब्दों के अलावा कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखिए। यहाँ पर लिखना है मुझे, उन्हें, उसे, मेरा, उसने, उन्होंने। ये हमने बुक में से ही लिए हैं, और जो ये दिए हुए हैं इन शब्दों के अलावा लिए। मैं और हम और उसको छोड़कर हमने अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य से। जीवन मूल्य यानी कि जीवन से संबंधित हमने कि हमें क्या इस पाठ को पढ़कर क्या शिक्षा मिली, क्या हम जो है कि इसके बारे में क्या जाने। तो पहला प्रश्न आता है, यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है, कुम्हार अपना गधा खो जाने के कारण परेशान था। पंडित जी बारिश के कारण घर में कई जगह से पानी रिसने की वजह से परेशान थे। अब इसी पंक्ति पर आधारित जो है प्रश्न है, क्या पंडित जी और कुम्हार की मुश्किल परिस्थितियाँ आने पर परेशान होना सही है या गलत है? सही है, कुछ हद तक जो है ये सही भी है और कुछ हद तक जो है गलत भी है। कहते हैं ना कि हमें जो है जब कोई ऐसी मुश्किल आती है, मुश्किल की घड़ी होती है, तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए। उसमें जो हमें अपना जो मुश्किल परिस्थिति में हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं तो वो मुश्किलें जो हैं और भी बढ़ जाती हैं। बल्कि हमें ठंडे दिमाग से, अच्छे विचारों से समस्या का हल को सोचना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, इसमें हमें मुश्किल परिस्थिति का सामना धैर्य से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए धैर्य से? अगर हम धैर्य से नहीं करेंगे तो हमारी जो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी।
और हम परेशान होने के कारण जो काम हमने सही करना है वो भी हमारे से गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कहता है कि मुश्किल घड़ी में, मुश्किल परिस्थितियों में हमें जो है अपने धैर्य को कायम रखना चाहिए, धैर्य को बनाकर रखना चाहिए। हमें जो है सूझबूझ से कार्य को करना चाहिए, तभी हम जो है उस समस्या का हल ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए पेज पर। कुछ करने के लिए हमारी एक्टिविटी है। आपने घर में जब काम कर लोगे, पढ़ लोगे आप, उसके बाद आप खाली समय में इस एक्टिविटी को करके देखना। पहला प्रश्न आता है, कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। इस वाक्य पर कहानी ख़त्म हो जाती है। आप अपनी कल्पना के अनुसार कहानी को आगे बढ़ाइए और अपनी कहानी को कोई शीर्षक दीजिए। आप अपने आप बनाइए कहानी और उसके शीर्षक आपने लिखने। नेक्स्ट आता है बारिश का पानी मछलियों को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मछली बनाते हैं। अब मछली बनाने के लिए हमने यहाँ पर सामग्री ली है, रंगीन क्राफ्ट पेपर, ग्लू यानी कि फेविकोल ले लिया आपने, ये ग्लू ले लिया। विधि क्या है, रंगीन क्राफ्ट पेपर को छोटे चौकोर साइज में काट लें। दोनों कानों पर से मोड़कर उसे तिकोना बना लें। उल्टी तरफ से दोनों को पकड़कर तिरछा मोड़कर चिपका दें। आगे की तरफ आंखें बना दें। अब यहाँ पर विधि बताई गई है। ये कागज़ है, इसको कैसे फोल्ड करना है विधि के अनुसार आप फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से आप जो है मछली बना देंगे। और लास्ट में ये जो है काली, इसमें आंखें इसकी बना देंगे। और ये फिर बनाने के बाद कागज़ को आपने यहाँ पर अपनी बनाई हुई मछली बॉक्स में चिपका देनी है। छोटे पेज से बनानी है ताकि इसी में बॉक्स में चिपक जाए। और यहाँ पर पानी बनाने की कोशिश करें आप पेंसिल कलर से या वैक्स कलर से, ग्रीन कलर से प्लांट्स बना दें। इसमें आपकी ये नदी बन जाएगी और मछली बन जाएगी जैसे इस बच्चे ने बनाई है। तो ये कार्य आप करेंगे अपना, इस पढ़ने के बाद जो है ये एक्टिविटी करके देखेंगे, आप कुछ करेंगे। तो बच्चों आज यहीं पर ये ख़त्म होता है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।